स्काई ग्लास वॉक ब्रिज में दरार के मामले में सदर विधायक ने वन विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। धर्मनगरी चित्रकूट में बने यूपी के पहले स्काई ग्लास वॉक ब्रिज में दरार आने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें स्काई ग्लास वॉक ब्रिज के काम पूरा होने से पहले ही कार्यदायी संस्था को पूरा भुगतान कर दिया गया है, जिस पर सपा से सदर विधायक अनिल प्रधान ने वन विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि मानिकपुर तहसील के तुलसी जल प्रपात पर 3.70 करोड़ की लागत से गाजीपुर की पवन सूत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यूपी का पहला स्काई वॉक ब्रिज बनाया था, जो चालू होने से पहले ही स्काई ब्रिज में दरार आ गई है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए और NIT प्रयागराज की टेक्निकल जांच के बाद ही उसे हैंड ओवर लेने की बात कही थी, जिसके बाद स्काई ग्लास ब्रिज में आई दरार की मरम्मत का कार्य कार्यदायी संस्था ने करना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसे में चित्रकूट के सदर विधायक अनिल प्रधान ने वन विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जिस कंपनी ने इस ब्रिज को बनाया है, उस कंपनी को काम पूरा होने से पहले ही पूरा भुगतान कर दिया गया है, जबकि उसका 10% से ज्यादा का काम अधूरा है। काम इतना गुणवत्ता विहीन है कि पहली ही बारिश में पुल में दरार आ गई। वन विभाग के अधिकारियों ने कमीशन के चक्कर पुल की गुणवत्ता से समझौता किया है। इस पूरे मामले में वन विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर वन विभाग के अधिकारियों ने स्काई ब्रिज की गुणवत्ता से समझौता कर मानक विहीन स्काई ब्रिज का निर्माण कराया है। वहीं इस मामले में फोन पर वन विभाग के अधिकारियों ने कंपनी को पूरा भुगतान होने की बात बताई, लेकिन सदर विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों पर कुछ भी बोलने से मना किया है। मुझे लगता है कि जनपद चित्रकूट का सबसे भ्रष्ट अगर कोई विभाग होगा वो वन विभाग है, और उसके जो निदेशक अगर जिले के सबसे कोई भ्रष्ट अधिकारी होंगे तो वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी होंगे। इसका जीता जागता उदाहरण है ग्लास जो भी बना हमारे सबरी जलप्रपात जहाँ पर बम्बिया में, और काम हो गया, भुगतान हो गया, और काम पूरे होने के पहले ही वन विभाग के लोगों ने भुगतान कर दिया। दरारें आ गई, तमाम तरह से जो काम होना था वो सही से काम नहीं हुआ। जो मानक था उसकी अनदेखी की गई, निर्धारित एस्टिमेट से काम नहीं किया, पर वन विभाग के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। कहना चाहता हूँ 1.5-2 साल में जितना घोटाला वन विभाग में हुआ है उतना घोटाला हो सकता है 20 साल में नहीं होगा। और इन जो अधिकारी वर्तमान में हैं, इनके संरक्षण में जिले के जितने भी रेंजर हैं या उनके अधीनस्थ कर्मचारी केवल भ्रष्टाचार करना है, केवल भ्रष्टाचार करना, और भ्रष्टाचार करके जो सरकारी धन है उसका बंदरबाट करने का काम वन विभाग के अधिकारी कर रहा है। इतना बड़ा काम का ठेका वन विभाग को दिया गया, वन विभाग के देख रेख में काम हुआ, और वो जब पूरा निर्माण भी नहीं हुआ और ग्लास वो उसकी दरारें आने लगी, वो कहीं ना कहीं वो कार्य ठीक से नहीं हुआ। तो वन विभाग के जो सक्षम अधिकारी हैं, चाहे वो यहाँ के उप निदेशक हों, केवल बजट का बंदरबाट हो रहा है। और ये जो घोटाला हुआ है ये पूरी तरह से वन विभाग की गलती है। वन विभाग के सक्षम अधिकारियों का बराबर कमीशन है, परसेंटेज है, और उनकी सह पर ये इतना बड़ा घोटाला हुआ। क्या लगता है जिस तरीके स्काई वॉक में दरार आ गई तो कितना खतरनाक है आने वाले समय में ये स्काई वॉक? देखिए, इस तरह का काम होना, एक बड़ा काम हमारे जिले में हो रहा था, पर उसमें वन विभाग की लापरवाही के कारण वो काम सही से नहीं हो पाया। और जो मेरे संज्ञान में आया है प्रकरण में, जो मुझे जानकारी कि वन विभाग के अधिकारियों ने इतना ज़्यादा माल हड़प लिया उस कार्यदायी संस्था से, जो जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी हैं बड़े से लेकर नीचे तक के, क्योंकि वो अब AC में बैठने की आदत हो गई है। अब थोड़ा सा दूर हो गए तो पब्लिक से कनेक्टिविटी कट गए। हम जब कोई बात करेंगे जनता से जुड़ी बात तो कहेंगे वो तो हम रिजर्व हो गए, हम ज़्यादा पब्लिक से हमारा जुड़ाव नहीं है। तो जो वो भ्रष्टाचार हुआ या जो उसमें सही से बना नहीं है, वो केवल और केवल इस कारण नहीं बना कि उसके से इतना ज़्यादा माल डकार दिए वन विभाग के सूक्ष्म अधिकारी। और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ के जितने भी रेंजर हैं, जितने भी DFO हैं, या जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी यहाँ के जो उप निदेशक जो रिजर्व वन के हैं, वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। और उनकी सह में वृक्षारोपण से लेकर जितनी भी चीज़ें या जितनी भी व्यवस्थाएं वन विभाग की हो रही हैं, सबसे बड़े माफिया यहाँ के वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वही सबसे बड़े अधिकारी हैं, और उन्हीं की देखरेख में पूरा भ्रष्टाचार इस जनपद में हो रहा है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।